हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, मैंने अमेरिका के आपको संविधान के बारे में आपको पढ़ा दिया है, उनकी संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा दिया है मैंने आपको। और मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होते हैं वही महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण होते हैं, मगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही मुख्य भूमिका में होते हैं। तो आज मैं आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसी के अंदर कार्यपालिका की सारी शक्तियां निवास करती हैं, ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है। अमेरिका के संविधान का अनुच्छेद 2 यह कहता है कि सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निवास करती हैं। अब हम बात करेंगे इसकी योग्यताएं की। तो योग्यता क्या होती है, अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे बना जा सकता है। देखिए, अमेरिका का अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए आपको कुछ योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए, और वो योग्यताएं हैं, पहला तो अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और वह 14 वर्षों से अमेरिका में निवास कर रहा हो या अमेरिका में रह रहा हो। ठीक है, ये 3 शर्तें इसकी होनी ही चाहिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल के लिए होता है, वह 4 वर्ष के लिए बनाया जाता है, और इसको इसके पद से महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। और महाभियोग संसद चलाती है, संसद को कांग्रेस कहते हैं, और ये त्यागपत्र भी दे सकता है। और त्यागपत्र के अलावा इसे एक तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और दूसरा त्यागपत्र के जरिए भी ये हट सकता है। ठीक है, ये तरीके इसके पद के खाली होने के, या फिर इसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, इसके जरिए भी इसका पद खाली हो सकता है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे दिया जाता है, या महाभियोग के जरिए ये पद खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बचे हुए टाइम के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। उपराष्ट्रपति क्या बन जाता है, राष्ट्रपति बचे हुए टाइम के लिए। ठीक है, 22वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था कर दी गई है कि तीसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी कि राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार चुनाव लड़ सकता है, यानी कि वो 8 साल तक, यानी कि 4 और 4 तक राष्ट्रपति रह सकता है। तीसरी बार के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, वेतन और भत्तों के बारे में ये बात यह है कि भैया जो कांग्रेस होती है, कांग्रेस यानी कि वहां की संसद, वो तय करती है समय समय पर इनको कितना वेतन और भत्ते मिलेंगे, लेकिन एक राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्तों में कोई कटौती या कोई बढ़ाई, कोई वृद्धि नहीं की जा सकती। जो करना है नेक्स्ट टर्म से होगा। उन्मुक्तियों के बारे में भैया बात यह है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब वो अपने पद पर होता है। ठीक है, और उन्हें साथ ही साथ किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। इस प्रकार की उनके पास उन्मुक्तियां भी होती हैं। निर्वाचन से संबंधी अधिकार, निर्वाचन उसका किस प्रकार से होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है जनता द्वारा। ठीक है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो जनता है वो किसका चुनाव करती है, जनता एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है। जनता एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है, और यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी कि जनता सिर्फ एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बनाया जाता है। इसका काम बस यही होता है निर्वाचक मंडल का कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले। जब यह निर्वाचक मंडल जनता द्वारा चुन लिया जाता है तो वह राष्ट्रपति को चुन देते हैं। तो ये सब राजनीतिक पार्टी से संबंधित होते हैं, राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, इसलिए ये निर्वाचक मंडल जब चुना जाता है तभी तय हो जाता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। बाकी की आगे का सारा प्रोसेस सिर्फ एक औपचारिकता होती है। हम बात करें इनकी शक्तियों की,
तो इनको निम्न प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, जैसे कि कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका की शक्ति में होगी जैसे कि नियुक्तियों संबंधी शक्तियां कि कहां पर कौन सी नियुक्ति करनी है, सभी बड़ी बड़ी नियुक्तियों का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। विधायी शक्तियों में आएगा जैसे कि कांग्रेस यानी कि वहां की संसद को मैसेज भेज देना, ये सब किस में आता है, विधायी शक्तियों में आता है। निषेधाधिकार की शक्तियों में अगर कोई विधेयक है, राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति नहीं देनी है तो उस पर वो निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है। एक तो जेबी वीटो, पॉकेट में डाल ली, उस पर कोई जवाब ना देना, और दूसरा निलंबनकारी, उसे वापस भेज दिया, ठीक है। तो दो प्रकार की निषेधाधिकार शक्तियों का प्रयोग वो कर सकता है। इसके अलावा न्यायिक शक्ति में उसके पास आती है क्षमा करने की शक्ति, क्षमादान करने की शक्ति। ये क्षमादान संघीय विषयों के ऊपर किए गए अपराध के मामले में किया जाता समाधान है, और ये क्षमादान बहुत सारे लोगों को भी किया जा सकता है, जिसे एमनेस्टी कहते हैं, ठीक है। एमनेस्टी कहते हैं कि ये क्षमादान एक व्यक्ति को भी किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों को भी किया जा सकता है। और न्यायिक शक्ति के अंतर्गत ये बातें आती हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्तियां भी राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट की सलाह पर की जाती हैं। तो ये अमेरिका की कुछ राष्ट्रपति की शक्तियां थी, कार्यकाल थे, उन्मुक्तियां थी, वेतन भत्ते थे, और उनका निर्वाचन था, और उनकी योग्यताएं और कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में वर्णन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।